जब बाबा के कत्ल में जेल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगी छुड़वाने। क्यों कबीर के हक में बयान दिया था? अच्छा भला जेल में सड़ रहा था, अब दोबारा पीछा करना उसका। हाँ, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते पीछा करना पड़ेगा। वो आएंगे, इसके पीछे मुझे पता है। इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? क्योंकि वो तुम्हें दोबारा अगवा कर सकते थे। तो तुम तो यही चाहते। मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। क्यों खुद को मेरे लिए इतनी मुश्किल में डाल? हमारे लिए मुश्किल में नहीं डाल रही, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथ से निकल के मैं पकड़ना चाहता हूँ और पकड़ के रहूंगा। क्यों छुड़वाया उसे? ये बात मत भूलो रिया कि कबीर हमारे लिए। आज हम जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार कबीर और उसके घर वाले हैं। सब कुछ छीन लिया उन्होंने। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं फौरन शादी कर लूं? लो, हो जाओ खुश, बच गए तुम। मैं तुमसे और तुम मुझसे। वो रो क्यों रही थी? अस्मा आपी ने कहा था ना कि अगर इस्तीफा फेल हुई तो उसकी शादी करा देंगे, तो बस उसकी शादी हो जाएगी। कैसे नहीं मानेगी वो? ऐसा क्यों नहीं होगा? तुम्हें नजर नहीं आता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतनी कुर्बानियां दी मैंने उसके लिए। भले कुछ भी हो जाए, उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द आएगा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, आगे का तो तुम्हें पता ही है। माफ कर दे। अब मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ये सब मेरी गलती है, मैं आप दोनों की मुजरिम हूँ। अभी नहीं महसूस हो रही थी उन्होंने। ड्रामा नहीं हो रहा है। ये शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ट्रस्ट मी। ठेकेदारी के साथ साथ क्या तुमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी खोल ली और प्रोटेक्शन सिर्फ रिया को दिए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रिया को बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि चल क्या रहा है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, ताकि ये साबित कर सको कि तुम दुश्मन के साथ नहीं हो, हमारे साथ हो। वो पहली नजर की मोहब्बत अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा है, हमारा खून है। तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हम लोग हैं। मुझे रिया से मोहब्बत नहीं है। तो फिर निकालो वो तस्वीर और उससे जला डालो। मुझे तो यहाँ नहीं था, ये ड्रामा मुझे दिखाने के लिए तो रचाया गया। मैंने तुम्हें तस्वीर जलाने के लिए कहा था, तुमने हाथ जला डाला। रिया वही करेगी जैसे उसके बहन भाई कहेंगे। हम उसके खैर खाएं, तुम नहीं। बरसों का साथ था ना, मैंने उसे जलाया तो उसने भी मुझे जला डाला। ड्रामा मन मस्त मलंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कबीर रिया को फराज से बचाने के लिए उसके घर आता है। दरअसल कबीर फराज को जानता है। फराज कबीर का पुराना दुश्मन है। कबीर और फराज की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां वो एक लड़की के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है। कबीर ये सब कुछ देख रहा था। पहले तो वो खामोश रहा, फिर उसने फराज की अच्छी खासी क्लास ली। कबीर लड़कियों की इज्जत के बारे में बहुत पॉजिटिव होता है। ये मंजर देखकर कबीर फराज को बहुत मारता है। मार खाने के बाद फराज भाग जाता है। कबीर के साथ उसका दोस्त यासर भी होता है। रिया के घर कुछ लोग रिया को देखने के लिए आते हैं। कबीर यासर से कहता है कि तुम पता करो कि कौन लोग हैं। यासर जब फराज और उसकी माँ को रिया के घर देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि फराज का रिया के घर क्या काम है।
जब यासर को पता चलता है कि फराज रिया को देखते आया है तो वो कबीर को बताता है कि फराज का रिश्ता रिया से हो रहा है। कबीर अपने आप को रोक नहीं पाता और रिया के घर चला जाता है। कबीर को देखकर आसमा और सिकंदर भड़क जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर आए। कबीर सिकंदर से कहता है कि फराज अच्छा लड़का नहीं है, उसके दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात है, ये नशा भी करता है। लेकिन सिकंदर कहता है कि तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आसमा भी कहती है कि हमारी बहन की मंगनी होने वाली है, तुम कौन होते हो हमारी बहन का अच्छा और बुरा सोचने वाले, यहाँ से दफा हो जाओ। रिया पहले तो इनकार करने वाली थी। जब उसने कबीर को देखा कि वो रिश्ता तोड़वाने के लिए आया है तो वो जिद में आकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फराज का हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। कबीर गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिस तरह माबीना बेगम रिया के फेल होने की मिठाई आसमा के घर लेकर गई थी, उसी तरह आसमा भी मंगनी की मिठाई लेकर माबीना बेगम के घर चली जाती है और कहती है कि कबीर आया था रिश्ता रुकवाने के लिए, अपने बेटे को संभालो वरना बाद में पछताना ना पड़ जाए तुम्हें, कहीं तुम्हारा बेटा मेरी बहन से मोहब्बत तो नहीं करने लगा। कबीर जब वापस घर आता है तो माबीना बेगम कबीर से कहती हैं कि तुम हर वक्त रिया के बॉडीगार्ड क्यों बने रहते हो, कहीं तुम रिया से मोहब्बत तो नहीं करने लगे। तो कबीर कहता है कि नहीं, उस दिन रिया को कुछ लोग किडनैप करने के लिए आए थे, मैंने बस उसकी मदद की थी। तो माबीना बेगम कहती है कि अगर तुम रिया से मोहब्बत नहीं करते तो उसकी तस्वीर को जला दो। ये सुनकर कबीर रिया की तस्वीर को जला देता है, लेकिन तस्वीर जलाते वक्त हाथ भी जला लेता है। तो माबीना बेगम कहती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ तस्वीर जलाने का कहा था, तुमने तो हाथ भी जला लिया। तो कबीर कहता है कि हाथ तो जलना ही था, मैंने उसकी तस्वीर को जलाया और उसने मुझे। कबीर की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो वो बयान नहीं कर पा रहा था। क्या कबीर रिया को फराज से शादी करने से रोक सकेगा? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।